नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी के कई फ़ायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं, बट अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो टेक्नोलॉजी के फ़ायदे कहीं ज़्यादा हैं। भारत डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहा है और अपने डिफरेंट फील्ड्स में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है ताकि कार्य को और भी सुचारू तरीके से चलाया जाए और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जाए। इसी प्रक्रिया में एक पहल करते हुए यूपी सरकार ने शिक्षकों की अटेंडेंस को भी डिजिटल प्रोसेस से लेने के आदेश जारी किए हैं। और जब से यूपी सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं तब से शिक्षकों और शिक्षा विभाग के बीच टकराव शुरू हो गया है। शिक्षकों के विभिन्न संगठनों ने इसका जमकर विरोध करना शुरू किया क्योंकि वो इसके फेवर में नहीं है कि डिजिटल प्रक्रिया से उनकी अटेंडेंस ली जाए। शिक्षक इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। जहां एक ओर यूपी में शिक्षकों और शिक्षा विभाग के बीच डिजिटल अटेंडेंस को लेकर टकराव चल रहा है, वहीं दूसरी ओर यूपी से ही एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है जो कि देश के सो कॉल्ड भविष्य निर्माता शिक्षकों की पोल खोल कर रख देता है। मैं ये नहीं कहती कि सभी शिक्षक एक जैसे होते हैं, नहीं होते, पर अगर आप अच्छे हैं तो आपको किसी भी तरीके की प्रक्रिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। पर जहां आप गलत होते हैं ना, वहां खटका लगता है, वहां ही आप किसी तरीके की इंस्पेक्शन से डरते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है यूपी में, जहां जब डीएम इंस्पेक्शन करने पहुंचे तो एक शिक्षक का जब मोबाइल चेक किया गया तो उस पर कुल 1 घंटा 17 मिनट कैंडी क्रश खेला हुआ दिखाई दे रहा था, 26 मिनट फ़ोन कॉल यूज़ किया गया था, 11 मिनट गूगल सर्च, 6 मिनट यूट्यूब और 5 मिनट इंस्टाग्राम इस्तेमाल किया गया था। ये हिस्ट्री शो हुई थी उस शिक्षक के फ़ोन पर। इसका मतलब है कि टोटल एक्टिव टाइम लगभग 3 घंटे। इसका मतलब ये है कि शिक्षक पढ़ाने की जगह लगातार 3 घंटे तक मोबाइल चला रहा था और विभिन्न ऐप्स पर एक्टिव था। पर बात सिर्फ ऐप पर समय बिताने तक ही नहीं है, बल्कि काम में भरपूर लापरवाही बरतने की भी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऐप पे ही टाइम नहीं बिताया, इसके बाद उन्होंने जो काम किया वो भी सही तरीके से नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति की थी, क्योंकि जब टीचर के द्वारा चेक की गई कॉपियों को वापस चेक किया गया तो 6 पेजेस में करीब 95 गलतियाँ निकल कर सामने आई। 95। अब आप सोच लीजिए कि टीचर ने क्या काम किया होगा, किस तरीके से कॉपियाँ चेक की होंगी जो इतनी सारी गलतियाँ निकल कर सामने आ गई। अब इसका मतलब तो साफ है कि शिक्षक ने न सिर्फ लगातार 3 घंटे फ़ोन पर टाइम बिताया, बल्कि वो उस टाइम में विभिन्न ऐप पर भी एक्टिव था। लेकिन बात सिर्फ ऐप पर एक्टिव होने की नहीं है, टीचर ने उसके बाद भी अपने काम में लापरवाही भी बरती। ये नहीं कि जब तक फ़ोन पर इस्तेमाल कर रहा था वो 3 घंटे तक तभी वो उस जगह इन्वॉल्व था, वो उसके बाद भी उसने जो अपना काम किया उसमें भी उसने अपना 100% नहीं दिया, उसमें भी लापरवाही बरती। और आप बताइए कि इस तरीके के हालात में क्या खाक भविष्य बनेगा देश का और बच्चों का। तो हुआ यूँ कि जब ये देखा गया कि उस टीचर ने फ़ोन पे 3 घंटे समय बिताए हैं तो इन हालातों में ये अंदेशा तो पक्का हो जाता है कि उस टीचर ने क्या खाक काम किया होगा अपना तरीके से। और इसी बात की जांच करते हुए जब डीएम ने टीचर के द्वारा चेक की हुई कॉपियों को दोबारा से चेक किया तो ये पाया कि 6 पेज में करीब 95 गलतियां पकड़ी गई हैं। बस फिर क्या था, इस बात के सामने आते ही डीएम ने शिक्षक को जमकर फटकार लगाई और तुरंत ही उसे सस्पेंड कर दिया। तो अब ये बात इस केस के बाद कहीं ना कहीं साफ होती हुई नज़र आती है कि टीचर्स क्यों डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि उनको लगता हो कि आज डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया को अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो कल हो सकता है कि किसी और तरीके की डिजिटल प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करने की बात कही जाए और फिर हम उसको अचानक से मना नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले की प्रक्रिया एक्सेप्ट कर रखी है। तो हो सकता है शायद वो इसलिए ऐसा करना चाह रहे हो कि ऐसा कुछ शुरुआत ही ना हो, जो पुराना ढर्रा चल रहा है उसी ढर्रे पे काम चलता रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि उस तरीके के हालातों में लापरवाही बरतना शायद ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती है उसकी। इस वजह से मुझे लगता है कि टीचर्स ऐसा चाह रहे हैं। बाकी वो उनके अलग पॉइंट्स होंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने वो अभी देखे नहीं है ठीक से, तो मैं वो उनका पक्ष भी आपके सामने ज़रूर रखूंगी। पर मुझे लगता है कि अगर आप गलत नहीं हैं, अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको इस प्रक्रिया से किसी तरीके की दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया तो कई कॉरपोरेट ऑफिसेज में है, कई सरकारी ऑफिसेज में है, कई जगहों पे है। तो
इनफैक्ट इससे काम में पंक्चुअलिटी आती है और इसके लिए एक्स्ट्रा किसी को रखना नहीं पड़ता कि डायरी लेकर किसी को बैठा है जो अटेंडेंस बना रहा है या कुछ कर रहा है या उसकी मोनोपोली चल रही है। एक मशीन है जो जैसे कार्ड के थ्रू अपना काम करेगी। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा इजी तरीका है किसी भी काम को करने का, और इससे किसी भी तरीके गुरेज नहीं होनी चाहिए। इतना जो हवा बना रखा है ये बिना किसी कारण का बना रखा है, मुझे नहीं लगता कि इससे किसी तरीके की दिक्कत होनी चाहिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।